आज बात होगी उस आग की जो उत्तर प्रदेश के सड़कों पर धधक रही है। ये आग उन लाखों युवाओं के सपनों के टूटने की है जिन्होंने दिन रात एक करके लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन एक बार फिर से सिस्टम ने अपनी नाकामी का कुछ सबूत दिया, जिसकी वजह से अब छात्र आंदोलित हैं। कुछ भ्रष्ट लोगों के लालच ने इनके भविष्य को कैसे कुचला है, इनके भविष्य पर कैसे सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण इको गार्डन में हमने देखा। लेखपाल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में लाखों छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। ये संख्या आप हजार में जरूर कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कितने लोग थे, अरे हम गिनने थोड़ी गए थे कितने थे, हम तो ये कह रहे हैं जितने थे उतने ही क्यों थे। इस सवाल का जवाब है ये छात्र अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका भविष्य सिस्टम ने बर्बाद कर दिया है। इनके आंखों में गुस्सा है, जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है कि परीक्षा रद्द करो, री एग्जाम कराओ। हर परीक्षा लीक होती है, रद्द होने की मांग होती है, दोबारा परीक्षा होती है और वो भी लीक हो जाती है। यही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना। आप इन तस्वीरों को साफ देख सकते हैं, इसमें युवा कितनी संख्या में है और कितने नाराज हैं। कैसे हजारों की संख्या में छात्र तपती धूप में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, इस्तीफे की मांग, री एग्जाम और एक अच्छी आदत परीक्षा करा लेने की बात कह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आंदोलन हो रहा है। आंदोलन का तो भैया इतिहास बन रहा है। आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो जाना जाएगा, क्योंकि लगातार सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है वो आंदोलन ही हो रहा है। हमारा सिस्टम बार बार फेल हो रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 वाली परीक्षा धांधली का मामला याद है। पेपर लीक को लेकर कितना बड़ा बवाल सामने आया था, हमने देखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी को पेपर रद्द करना पड़ा था। आप सभी को याद भी होगा, बहुत बड़ा आंदोलन था और बहुत मीडिया कवरेज भी मिला था। लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे छात्र जो हैं अपने भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो होता रहेगा और इसी तरीके से वो आंदोलन करते रहेंगे। आइए बिना देरी किए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जिसमें युवा इस गड़बड़ी से नाराज हैं, हताश हैं, परेशान हैं और क्या कह रहे हैं सुनिए। टैक्स हम लोग भरते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री क्यों विदेश की यात्रा कर रहा है? देश के बीच में आए, युवाओं के बीच में आए, हम लोग की मजबूरियां समझे, हम लोग के उस पर जो भी हम लोग की प्रॉब्लम डालेगा, उसको मेलोडी खाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। उसको मेलोडी एक हमारे पत्रकार महोदय है, वो महोदया है, कहती है एक मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो। मेलोडी कीमत नहीं जानेगा वो, क्या हम नहीं जानेंगे? तुम एक छात्र की, तुम फ्यूचर की जो कंडीशन है वो तुम नहीं जान सकती हो, तुम जानना नहीं चाहती हो। हाँ, तुम जानना नहीं चाहती हो। अगर तुम उस छात्र के एक बात पे आवाज उठा दो, पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ गोदी मीडिया है, सिर्फ बिकी हुई है। अगर देश के युवाओं की थोड़ी सी आवाज उठ रही है तो वो आप लोगों की वजह से उठ रही है, जो कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के माध्यम से उठ रही है। जो हमारी नेशनल मीडिया है वो पूरी तरीके से बिक चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। आप लोग हैं जितने भी यहाँ लोकल, जो कि लोकल न्यूज हैं, जो कि जमीनी स्तर के लोकल न्यूज हैं, उनसे हम लोग की आवाज उठती है और बहुत बहुत धन्यवाद आप। नेशनल मीडिया ने आपसे आके सवाल नहीं पूछा? नेशनल मीडिया का अगर एक भी बंदा, जी न्यूज, इंडिया टुडे का कोई भी आदमी आपको यहाँ दिख जाए तो बताइए मुझे, मैं उससे भी बात करूंगा। कोई आदमी नहीं आएगा। 17 बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं और उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत ही दुखद घटना है। मेरे भी ये भाई हैं पीयूष यादव, इनके भी 2 भाइयों ने नीट का पेपर दिया है। ठीक है, हम लोग उसको लेने गए, बहुत दुखद घटना है। उनके ऊपर भी मेंटल प्रेशर इतना था, हम लोगों ने उन्हें बहुत प्रोत्साहन किया है। हम लोगों ने बहुत समझाया है कि देखो नीट का पेपर सिर्फ एक पेपर है, वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। जो कि अब जो बच्चे जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, वो सिर्फ सुसाइड करेगा। सुसाइड इसलिए करेगा, उसके माँ बाप का फ्यूचर दांव पे लगा रहता है, उसके घर की कंडीशन नहीं अच्छी होती है, वो अपने कई समय अपना जो है बर्बाद कर चुका होता है। छात्रों का ये गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक खुला विद्रोह बन चुका है। अब एक छात्र सालों तक एक छोटे कमरे में बैठकर अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार ये सपने देख रहा होता है, बाबू साहब की नौकरी लग जाई, यह सोचत पूरा परिवार तबाह हो जाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती। लेकिन जब परीक्षा केंद्रों पर धांधली होती है, पेपर लीक की
ये खबर आती है तो वो सारे सपने एक ही पल में चकनाचूर हो जाते हैं। वो सारी मेहनत अचानक से पानी पानी हो जाती है। इन छात्रों का स्पष्ट आरोप ये है कि एग्जाम सेंटर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां होती हैं। प्रशासन इस पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। एसआईटी जांच की मांग को लेकर छात्र जो है वो तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरते हैं। बार बार यही तो होता है। इस बात का पुख्ता सबूत यही है कि किसी भी झूठे आश्वासन पर रत्ती भर भी भरोसा अब इन छात्रों को नहीं है। हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए पुलिस और प्रशासन किस तरीके से नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन जो है वो छात्रों को कैसे शांत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र साफ साफ और बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ये शांति और समझौता किसी भी कीमत पर मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक ठीक से पेपर करा नहीं पाते, ये सच बात है। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ये जो छात्र हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। आखिर इतने परेशान और हताश इन युवाओं की आवाज हमारे सिस्टम को क्यों सुनाई नहीं दे रही है भाई? इन्हें सुनने को कोई तैयार क्यों नहीं हो रहा है? एक छात्र के पास चलिए, उन्हीं की बात सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। देश के एक्चुअल मुद्दों पर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग बात काहे पे करते हैं? झालमुड़ी पर। हम लोग बात काहे पे करते हैं? मेलोडी पर। अरे देखिए ना साहब, कैसे भीड़ लगी हुई है, ये स्टूडेंट परेशान है और मेन मीडिया इसको नहीं दिखाएगी। मेन मीडिया झालमुड़ी को दिखाएगी, बनाना सिखा रही है झालमुड़ी। चाय बेचकर प्रधानमंत्री देश बेच सकता है, तो झालमुड़ी बेचकर हम लोग भी प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, अगर सुनवाई नहीं हुई। वास्तव में क्या हालत बना के रखी। 12-13 साल में 100 से भी अधिक पेपर लीक हो गए। कभी किसी ने जिम्मेदारी ली? कभी किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दी? इसके बजाय राजस्थान के शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? नीट का पेपर लीक होता है, कई बच्चे फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात। अरे भैया, तुम्हारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, तुम्हारे बच्चे यूके, यूएस, जापान, चाइना में पढ़ते। हमारे बच्चे, हम सभी यहीं पे पढ़ते हैं। उनकी हालत ऐसी है, पूरी तरीके से दयनीय है। इन मुद्दों पर बात करो, इस्तीफा दो या फिर देश की स्थिति सुधारो, डेवलपमेंट पे बात करो। मतलब हम बात काहे पे करते हैं? बहुत हद तक चले जाएंगे हिंदू मुस्लिम पर, या फिर पाकिस्तान को बीच में ला देंगे। अरे तो पाकिस्तान से तुलना करके तुम पाकिस्तान के बराबर भारत को लाके खड़ा कर रहे हो। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ेगी, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं मजबूत होगी, तो धीरे धीरे करके हम लोग गर्त में जा रहे हैं। हम पाकिस्तान के बराबर ही आके खड़े हो जाएंगे। ये हालत देश की है। क्या लगता है सुधार होगा? देखिए, जिस तरीके से युवा इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरीके से देश का युवा जागरूक हो रहा है, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी और देश के शिक्षा मंत्री की जो गद्दी है वो डगमगाने लगी है, भय व्याप्त होने लगा है। तो आगे कुछ ना कुछ सुधार की उम्मीद तो जरूर की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा कानून बनाया जाए कि पेपर न लीक हो। जापान में पेपर नहीं लीक हो जाते हैं, अमेरिका में नहीं लीक हो जाते हैं, भारत में काहे पेपर लीक हो जाते हैं? भारत में समस्या है ना, भारत में सिस्टम भ्रष्ट है ना, इस वजह से पेपर लीक हो जाते हैं ना। टेक्नोलॉजी तो भारत से ज़्यादा अच्छी जापान की है, अमेरिका की है, चाइना की है, वहाँ नहीं होते, भारत में हो जाते हैं। और सरकार दावे भी लगातार करती है कि सख्ती है, हमारी सरकार बहुत सख्त है। तो सख्त है तो फिर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही है जो उसमें लोग संलिप्त हैं? सख्त अगर होती तो 12 साल में 100 पेपर न लीक होते। 12 साल में 100 पेपर लीक ना होते। अगर 100 पेपर लीक हो गए तो सख्ती दिख गई ना आपको, सख्ती दिख गई। इससे ज़्यादा और क्या ही कहना है इनके विषय में। हाँ, लेकिन यह कि बदलाव करें कुछ ना कुछ, ताकि ये जो इतने बच्चे उम्मीद लगा कर आए, हम सब लोग उम्मीद लगा के आए, हम लोगों की उम्मीदें कम से कम उम्मीद खरी उतरे, भविष्य हम लोगों का सिक्योर हो सके। कई साल मेहनत करते हैं बच्चे, कम से कम कोई बच्चा 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से, क्या पता है उसका बाप पिता जो है वो किस तरीके से पैसे लाता हो, कोई खेती करता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, कहाँ से पैसे आते होंगे। और उसके बाद क्या होता है, अंत में परिणाम निकलता है पेपर लीक। तब बच्चे फ्रस्ट्रेशन में, तभी तो बच्चे सुसाइड करते हैं, तभी तो बच्चे सुसाइड करते हैं। ऐसी स्थिति देश की बना के रखी है। बहुत से लोगों ने ये बोला, पब्लिक ओपिनियन भी हम लोग कर रहे थे, उसमें लोगों ने ये कहा कि सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मर्डर ही है भैया, मर्डर ही है भाई साहब, क्योंकि आप पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तो उसे मर्डर ही कहेंगे। कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली?
कितने किसान सुसाइड कर लेते हैं। तो ना तो आप किसान के लिए सही है, ना जवान के लिए सही है, ना बच्चों के लिए सही है। तो सही किसके लिए आप हैं? सही किसके लिए बता दीजिए। सिर्फ नेताओं के लिए सही है, या फिर अडानी अंबानी के लिए सही, या फिर ट्रम्प चचा के लिए सही? अरे देश के लिए सही बनिए ना, देश के बच्चों के लिए सही बनिए। भविष्य देश का बदलना चाहिए। हम विश्वगुरु बनने वाले थे, विश्वगुरु कहाँ बने? उससे पहले पेपर लीक वाली समस्याएं इतनी सारी आ गई, नहीं हो सकता कुछ। अगर इसी तरीके से चलेगा तो देश का भला नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कोई एक दो छात्रों का दर्द नहीं है, बल्कि पूरी पीढ़ी का दर्द है, जो बेरोजगार और भ्रष्टाचार की चक्की में लगातार पिसता जा रहा है। आप देखिए कि कैसे ये युवा परेशान है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ का गुस्सा हर मिनट बढ़ता जा रहा है। ये उग्र हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सरकार और प्रशासन है, ये स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये स्थिति अब तक एक बड़ी गंभीर चुनौती बन रही है और लगातार बनती जा रही है। आपको याद होना चाहिए कि इस तरीके की घटना होने के बाद भी सरकार सुनती नहीं है। हमने न जाने कितनी भर्ती परीक्षाओं पर इस तरीके की लीक की खबरें की हैं, इस तरीके का आंदोलन हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती इसका जीता जागता आंदोलन रहा है कि कैसे पेपर लीक हुआ था, कैसे हजारों छात्र सड़कों पर आए थे, उग्र प्रदर्शन हुआ था, आप सभी को याद ही होगा। और बिहार वाला याद ही था ना, कैसे ट्रेन में वगैरह फुकाया था, याद तो होगा ही। तो छात्र बार बार नाराज होते हैं। मैं फिर से कहती हूं कि किसी भी तरीके के उग्र प्रदर्शन का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर छात्र उग्र हो रहा है तो इस बारे में चिंतन करने की तो जरूरत है ना। उसकी जवानी का जो एक जोश है, उसको आप प्रदर्शन में बर्बाद किए जा रहे हैं। उससे न जाने कितना कुछ हो सकता था, देश कितना विकास कर सकता था, लेकिन अफसोस कि वो आंदोलन में आकर अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरता है, चीखता है, चिल्लाता है, फिर लौटकर अपने घर चला जाता है। यही तो हो रहा है ना। लेकिन इन छात्रों को भी पता है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जब इन्होंने उग्र प्रदर्शन किया था, तब सरकार छात्रों की ताकत के आगे झुकी थी। सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। आज लेखपाल परीक्षा को लेकर भी बिल्कुल वैसी ही हालत अब नजर आ रही है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सिस्टम की खामियां और प्रशासन की लापरवाही ने एक बार फिर से सड़क पर उतार दिया है छात्रों को। सड़क पर पूरी तरीके से छात्र जो हैं वो उतर कर एक ही बात कह रहे हैं, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। एक बार फिर से सरकार और छात्रों के ये जो भारी दबाव है, वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि सरकार को इन छात्रों के आगे झुकना ही पड़ेगा। ग्राउंड का माहौल बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन हाँ, इसमें एक सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। हर कोई एक ही जवाब का इंतजार कर रहा है कि आखिर परीक्षा दोबारा कब होगी, री एग्जाम कब होगा। तो देखिए इन छात्रों को जो अपनी नाराजगी में क्या कुछ कह रहे हैं और ये अपने अगले कदम और अपने फ्यूचर प्लानिंग पर क्या बता रहे हैं, सुनिए। ये धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इनके 500 लैब ऐसे हैं, अभी एसटीएफ ने पकड़े हैं। 500 लैब ऐसे हैं जहाँ धांधली चल रही थी। मैं एसएससी जीडी का एक्सपेरिएंट हूँ साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं अभी दे के आया था फर्स्ट शिफ्ट में, 250 का सिटिंग अरेंजमेंट था। बच्चों का 500 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया। हम लोग इतनी धूप में मर के गए, वहाँ पेपर पे कैंसिल हो गया सर। वहाँ पे बच्चों ने तोड़ फोड़ की जब, तो 16,000 ऐसे बच्चे हैं जिन पे उन्होंने FIR दर्ज कर दी कि 4 साल तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते। यहाँ तक सिस्टम इतना गिर गया है कि मतलब एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है सरकार। आप कहीं ना कहीं इस्तीफा नहीं देंगे सर? जैसे आप में नीट का पेपर बनाया, लीक कर दिया। 25 में इतना टफ बना दिया, बच्चे छू नहीं पा रहे हैं। 26 में ऐसे हुआ, मेरे लखीमपुर खीरी का भाई, औरंगाबाद छायाकुआं का बच्चा ऋतिक मिश्रा, जिसने सुसाइड किया, उसके बाप पे क्या बीत रही है आपको पता है? उसकी घर की कंडीशन क्या, अकेला बच्चा पढ़ाई के स्ट्रेस में लेके 16 घंटे 18 घंटे बैठे चेयर पे, बच्चे की टांग से लेके हर एक तरीके से पसीना निकल आता है, प्रेशर रहता है। उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सोचो क्या समाज में उसकी वो हो रही होगी। लोग तो कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं, मर्डर है वो। क्या मर्डर है? अच्छा, किसने वो जांच हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? उस पर इतना नहीं, 17 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, वो तो मुद्दे को दबाने के लिए है, मुद्दे का। अच्छा, अभी लड़की ने एक सुसाइड किया, एक लड़की ने सुसाइड किया। उसने तो सुसाइड नोट में डायरेक्ट लिखा कि पापा मुझे माफ करना, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नीट का री एग्जाम दूं। तो ये मर्डर है कि क्या है, आप खुद बताइए।
और इसके अगर मर्डर इसके तो डायरेक्ट इसका रीजन तो डायरेक्ट धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो बच्ची मरी है। जिन लोग मरे हैं वो कहीं ना कहीं वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि चलिए मेरी गलती हो रही है। बड़ा एग्जाम होता है, गाँव करके जो भी हो, वहाँ पे यहाँ तक इतना वो रहता है कि सारे फ्लाइट सब कुछ ऑफ कर दिया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। क्या कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनी वो है, तो क्या यहाँ नहीं ऐसा हो सकता है क्या? अभी जो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे दूर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, तो रेलवे स्टेशन पे उनसे पूछा जा रहा था बार बार कि कहाँ से आ रहे हो आप, और जो बता रहा था कि हम इको गार्डन जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा था। तो क्या ये इशारा है कि भाई उनको जो युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? और क्या, बिल्कुल दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आजकल का युवा इतना कमजोर किए दे रहे हैं ये लोग कि अपनी आवाज तक नहीं रख सकता सरकार के सामने। अगर आवाज रखता है तो उस पर FIR दर्ज की जाती है। अगर कोई टीचर आवाज उठाता है तो उसकी कोचिंग सेंटर बंद कर दिया जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र है बताइए? कोचिंग क्यों सील की गई? एग्जामपुर वाले सर, हमारे विवेक सर जी हैं, बेचारे हर बार हमेशा बच्चों के हित के लिए सवाल उठाते हैं। SMS आया है सारी कोचिंगों से कि आप प्रोटेस्ट में नहीं जाइएगा। क्यों नहीं जाए? स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो मैं आपको सारी कोचिंगें, चाहे UPSC की हो, नीट की हो, किसी भी चीज की हो, सारे ने सब लोगों ने SMS किया है कल रात को ही कि आप प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। क्यों रोक रहे हैं बच्चे को? हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारी धांधली। प्राइवेट कॉलेजों का इतना वो बढ़ गया बोला बाला कि भाई साहब, मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, अभी मेरे पास फोन आया HOD का, मेरी प्रैक्टिकल फाइल जब मैं सब कुछ, मैंने सिग्नल एग्जाम दिया, वाइवा वगैरह सब कुछ दिया। अब उनकी डिमांड ये है कि अगर आप 5,000 रुपये देंगे तो आपको पास किया जाएगा। तो ये कहाँ का कॉलेज? 5,000 रुपये किस चीज के मांगे जा रहे हैं? एग्जामिनर मांग रहा है, ये कैसी शिक्षा है? कैसा कुछ बता दो रहा है। घूस मांग रहा है पास कराने का। हाँ, उसका रिसिप्ट देगा वो? रिसिप्ट नहीं देगा, कोई रिसिप्ट नहीं देगा। किस आपने उससे पूछा नहीं किस बेस पे पैसा मांग रहे हो? वो ना डायरेक्ट बताया, वो पापा की मेरी बात हुई, अभी उन्होंने फोन आया, ये तुरंत आया। डिमांड करी थी आपसे? HOD ने। तो आपने डीन से कंप्लेन नहीं किया? अभी मैंने कंप्लेंट नहीं किया। मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि अगर मेरी बैक आई तो मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास जाऊंगा, एप्लीकेशन दूंगा। किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मैं GSRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पढ़ता हूँ। हाँ, प्राइवेट है। तो आपको हायर अथॉरिटीज जो हैं उनसे बात करनी चाहिए। मैंने बात की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। हमने यहाँ तक की कहा कि सर मेरी फीस में इंक्लूड कर दीजिए, अब मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, सर मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ा सके मुझे, मैं खुद कमाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। वो अटेंडम मांग रहे हैं 5,000 रुपये, मैं कहाँ से दूँ? डी फार्मा कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन करके डी फार्मा कर रहे हैं आप? हाँ, दोनों साथ में चल रही है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं? हाँ, SSC GD और अभी UP पुलिस का दे के आया हूँ मैं। छात्रों के नारे और हाथों पर ये जो री एग्जाम की तख्ती और पोस्टर नजर आ रहा है, छात्र अब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। छात्र बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी बात सुनी नहीं जाएगी तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। यह आंदोलन एक दिन विशाल जन आंदोलन का रूप ले सकता है अगर उनकी बात सुनी नहीं गई। इस पूरी स्थिति ने परीक्षा कराने वाली जो सरकारी एजेंसी है उसके दावे पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पारदर्शिता और निष्पक्षता से एक अदद परीक्षा ठीक से करा लेने की ये जो मांग है वो छात्रों की नाराजगी की वजह भी है और उनका इस तरीके से आंदोलन में आने का एक जीता जागता सबूत भी। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपनी जो जिम्मेदारी मिली है उसे ठीक से पूरा करा ले, लेकिन जब वही जिम्मेदार एजेंसियां भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ी हो तो छात्र का भरोसा सिस्टम से उठना लाजमी है। विपक्ष भी इस ज्वलनशील मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरीके से घेरता रहता है, हमलावर है। इन युवाओं के साथ खड़ा होने की बात जो है वो किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम उनके साथ बड़ा धोखा बार बार कर रहा है। इन तमाम सियासी बहसों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उच्च स्तरीय SIT की जो जांच है वो सामने आ पाएगी या नहीं? क्या अगली कोई परीक्षा लीक कराने की तैयारी है? बड़े गुनहगारों को कोई सख्त सजा मिलेगी या नहीं? इन मासूमों के सुनहरे भविष्य और उनके सपनों का सौदा बार बार किया जाएगा, वो करना रुकेगा या नहीं? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हर युवा मांग रहा है। बिना किसी काट छांट के इन सवालों का जवाब इन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन जो आगे और उग्र हो सकता है। ये बात बार बार छात्र कह रहे हैं, ये बार बार संदेश मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुन लीजिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ सकता है। UPSI का कट ऑफ जिस तरह जा रहा है तो आपको कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि
मतलब 160 में अब आप कुछ भी कट ऑफ दे दोगे ऐसा नहीं है ना, पेपर का एक लेवल होना चाहिए। कम से कम आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, तो स्कोर कार्ड दे दीजिए कि भाई आपके इतने नंबर आए, इतने इतने सब्जेक्ट में आए हैं। तो स्कोर कार्ड मिलने से, ना मिलने से क्या दिक्कतें आती हैं आपको? हमें पता ही नहीं होता ना कि नंबर कितने आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं, किसके ज़्यादा आ गए, किसके कम आ गए। आपने सिर्फ कट ऑफ निकाल दिया कि इतने आ गया। क्यों रहे हैं ये लोग? कुछ छुपाना होगा, अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या छुपा रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार इसमें, करप्शन इसमें भी है क्या? हाँ, करप्शन इसमें भी है। ऐसा भी है कि इतना पैसा दो नौकरी मिल जाएगी, इसमें ऐसा सीन है क्या? हाँ, ये सारी पेपर्स में एक तो सुनने को आता है कि इस बारे में इतना लाख चल रहा है, लेखपाल में भी चल रहा था, कुछ इसमें भी चल रहा है। कम से कम आप ये तो बताइए कि कितना कट ऑफ गया है, सेक्शनल कट ऑफ कितना है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना है, कैटेगरी कट ऑफ कितना है। लोगों को अपना मार्क्स जानने का तो हक होता है ना कि भाई हमने इतना किया है, नेक्स्ट टाइम हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कहाँ से आए? मैं भी लखनऊ से ही हूँ। आप किस लिए प्रिपरेशन करती थी? मैं इस वक्त मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ एनआईडी में। और हाँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया? मैंने निफ्ट का एग्ज़ाम दिया था और एनआईडी का एग्ज़ाम दिया है। जैसे अभी निफ्ट का जो पेपर है वो एनटीए ही कराता है, और करेंटली जो 2029 के लिए पेपर हुआ है निफ्ट के बच्चों का, उसमें भी एनटीए की तरफ से काफ़ी सारी गलतियाँ देखी गई हैं। ऐसे बच्चों का कहना है, निफ्ट के जो मेरे अभी जूनियर्स आएंगे उनका कहना है कि जो बच्चे स्टूडियो टेस्ट के लिए बैठे थे, क्योंकि निफ्ट का पेपर 2 भागों में होता है, एक आपका गैट और कैट का पेपर होता है, दूसरा आपका स्टूडियो टेस्ट होता है। तो उसमें ऐसा बच्चों का कहना है कि जो बच्चे स्टूडियो टेस्ट में बैठे भी नहीं हैं उनको भी नंबर दे दिए गए हैं, और जो बैठे हैं उनको इतने कम नंबर दिए गए हैं कि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, ऐसा किया गया है। आप इस बारे में देखिएगा ज़रूर, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे हैं। अच्छा, आगामी जो एग्जाम्स होंगे उस पे भरोसा रहेगा आपको? एनटीए पे है, एनटीए एजेंसी पे? देखिए, अभी की जो स्थिति है, अगर एनटीए काम करना चाहे तो इस चीज़ को सुधार सकती है, अपने साइड से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकती है कि हाँ गलती हुई और ऐसा हुआ। या रिस्पॉन्सिबल किसको मानती हैं आप? एनटीए है कि सरकार, किसको मानती है रिस्पॉन्सिबल? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लोग साइमल्टेनियसली ही चलते हैं, तो गलती किसी की भी हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी तो मैं उन्हीं से मांगूंगी जो पेपर करा रहे हैं। सरकार का काम है उन लोगों पे शिकंजा कसना जो लोग इसमें संलिप्त हैं, लेकिन सरकार उस हिसाब से धरातल पे काम नहीं करती। अगर एनटीए की तरफ से गलती हुई है, देखिए पेपर तो एनटीए ने कराया है, तो मैं एनटीए से बोलूंगी कि भाई आप सही कराइए इस चीज़ को जो आपने गलती की है। मैं तो सरकार से ही अपील करूंगी ना कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आपके साइड से ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, क्योंकि ऐसे तो स्टूडेंट्स के लिए ही देखिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा ना ये सारी चीज़ें। जनता पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? क्या बोलूँ मैं इसके बारे में? बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है लोगों को कि वो यहाँ आके बोल सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कॉकरोच मानती है अपने आप को आप? हाँ, मानती है? हाँ। आप मानती हो? अब ऐसा बोला गया है कि जो लोग युवा हैं वो कॉकरोच हैं, तो हम तो उसी कैटेगरी में ही आते हैं ना। फिर टाइटल एक्चुअली हमने तो चुना नहीं है, ये किसी ने थोप दिया है हमारे ऊपर, और हम बहुत प्राउडली फिर मान रहे हैं कि ठीक है, आपको अगर लगता है तो हम हैं कॉकरोच, ठीक है। मकौड़ा ही है, देश का आम नागरिक कीड़ा मकौड़ा ही है। जो नेता मंत्री अधिकारी बैठे होते हैं, नेता मंत्री के जो बच्चे हैं वो जाके विदेश में पढ़ते हैं, और यहाँ आम नागरिक का बच्चा सड़कों पे मर रहा है, तो कीड़े मकौड़ों के तरीके तो हुआ उनके तरीके। सही बात है। हम तो ये लखनऊ से हैं। पेपर लीक के मुद्दों की मांग है, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, नीट का पेपर हो, तमाम तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा पर्यावरण का है, क्योंकि सोनम वांगचुक सर भी जुड़े हुए हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगाओ और पेड़ काट दो बिजनेसमैन के नाम, चाहे वो अरावली हो, फिर वो जाए मध्य प्रदेश का जंगल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं वो पेपर लीक के मुद्दों पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ग्राउंड जीरो पर यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे सिस्टम की एक चूक लाखों जिंदगी पर भारी पड़ रही है। हमने उन हजारों छात्रों की बातें सुनी। ये जो छात्र हैं, इनकी जो बुलंद आवाज है वो सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रही है।
वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है ये आप जानिए, लेकिन हम पहुंचाने के लिए वहां जरूर पहुंचे थे, मीडिएटर थे, हम उनकी बात सुन रहे थे। अब चाहते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे, अपने हक और इंसाफ के लिए दर दर भटकने पर किसी युवक को मजबूर ना होना पड़े, वो तैयारी करे और अगर वो काबिल है तो उसे नौकरी मिल पाए, और अगर काबिल नहीं है तो यही पता चल पाए कि कितना काबिल नहीं है, कौन सी परीक्षा कौन से विषय में वो कमजोर है, ये बात पता तो चले। पूरी जवानी एक कमरे में ठूस कर पढ़े जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि तैयारी में कहाँ कमी रह गई, कौन सा सब्जेक्ट कम है, जीएस कमजोर है, जीके कमजोर है, मैथ रीजनिंग क्या कमजोर है, ये पता तो चले, ये दिखे तो कम से कम। समझ रहे हैं आप? बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चा तैयारी भी कर रहा है, वो समझ भी नहीं पा रहा है कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया और उसकी तैयारी कितनी कमजोर रही। पहली बात तो ये कि आप ठीक से पेपर ही नहीं करा पा रहे हैं, और अगर करा भी पा रहे हैं तो वो लीक हो जा रहा है, बस मैं बता देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि इन बच्चों का पेपर होता है और इन्हें पता नहीं चल पाता कि इन्होंने जितने भी सवाल सही किए हैं उसमें कितना इन्होंने सही किया है। इसका मूल्यांकन जो होता है उसका कोई रिजल्ट इन्हें मिल नहीं पाता। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि युवाओं का ये जो गुस्सा है वो वाजिब है या नहीं, युवाओं का ये जो गुस्सा है वो 100% जायज़ है कि नहीं। ये जो भड़के और गुस्सा हुए छात्र हैं ये खोखले वादे और झूठे आश्वासन से शांत नहीं होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का इतिहास अक्सर दागदार रहा है। अब वक्त आ गया है कि इस कालिक को हमेशा के लिए मिटाया जाए। एक मजबूत, सख्त और पूरी ईमानदार सिस्टम का इंतजाम किया जाए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ ही दीजिए, दूसरा आएगा वो कर लेगा। इसका एकमात्र और स्थायी समाधान यही है कि अच्छी ईमानदार सिस्टम होना चाहिए। उम्मीद है सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी और इन छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो भद्दा मजाक हो रहा है, उसे रोकने की कोशिश करेगी। लेखपाल परीक्षा से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस आंदोलन के अपडेट के बारे में हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस वीडियो को अगर आप चाहें तो कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इसी तरीके की परेशानी से पीड़ित हैं। इन छात्रों की आवाज को सत्ता के बंद कमरों में उनके गलियारों तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को चाहें तो शेयर करें। बाकी बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी युवा हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि भरोसा रखना ही पड़ेगा, भरोसा ही एकमात्र सहारा है। सिस्टम पर भरोसा रखिए, हो सकता है कि सिस्टम एक अदद कोई ढंग की परीक्षा करा ले।